जय हिंद एवरीबॉडी। स्मार्ट दिशा अलगो एनआईएफएम अहमदाबाद ब्रांच एंड स्मार्ट दिशा एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। जो है अभी कुछ पुराने भी हैं, नया है। आपका कोई रिक्वायरमेंट और जानकारी है तो हम लोग डिस्कस चालू कर सकते हैं जब तक 2-4 मिनट कोई आएंगे। किसी का स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट है तो बताइए। गुड इवनिंग सर, फिरोज बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बताइए फिरोज साहब, बताइए। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि मोस्टली लोग जो है 11.9 स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब किए हुए हैं और उससे पिछले दिनों उन्होंने अच्छा फायदा लिया है पिछले महीनों में। लेकिन हाँ। सर अभी ये देखने में आ रहा है सर कि ये कंटिन्यूसली जो है इसका परफॉर्मेंस नीचे आते जा रहा है। मतलब ये जनवरी में बहुत थोड़ा सा डाउन था, बट उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी में अच्छा था, फिर उससे नीचे हुआ, फिर और नीचे नीचे नीचे। अभी सर ये सितंबर में तो शायद नेगेटिव में आ गए हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन है सर इसके पीछे कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कोई मतलब हम लोग को कुछ करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, जरा थोड़ा बताइएगा। नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर इसमें देखेंगे, ठीक है, तो ये जो था ना, ये जो परसेंटेज जो डाउन दिख रहा है ना, 25% जो ये दिख रहा है, ये जो ट्रेड था, ये बेसिकली किसी का भी हुआ नहीं ट्रेड ये। आप देखेंगे ना, ये जो ट्रेड था, ये फ्री ट्रेड उस दिन पेपर मोड में था, ये दिख रहा है वहां पे। बट रियली किसी का, मुझे नहीं लग रहा है इतना किसी का लॉस हुआ है। आपने देखा ना कौन सा तारीख का था ये 2 सितंबर का था ना। जी हाँ, जी हाँ, मैं एग्जैक्टली उस दिन की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। मैं ऑन एन एवरेज नहीं नहीं, ट्रू, ये आप जो बोल मतलब। रहे हैं ना, जनवरी में सेम जो हुआ था ना, जनवरी वाला कहानी जो है ना, यहाँ रिपीट हुआ है जुलाई में और अगस्त में। ठीक है, जी तो जुलाई में अगस्त में वो हुआ है। डिपेंड करके है, क्योंकि बहुत सारे जब कभी भी चलता है कोई स्ट्रेटजी, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी का काउंटर में और भी बहुत सारे स्ट्रेटजी बनते हैं। और मार्केट उसी लेवल का बहुत सारे स्ट्रेटजी जब बन जाता है, तो उसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे आल्गो चलते हैं। ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि हम उसको करें, बट अब देखा जाए तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर अब देखा जाए तो उस दिन आपका आप बोल रहे थे ना कुछ गलत ट्रेड ले रहा है इस तरह का, बट सभी क्लाइंट का आप देखेंगे, मैं इवन पेपर दिखा रहा हूँ, 5,900 का प्रॉफिट दिया था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें भी प्रॉफिट दिया है 5,700 का। आपका छोड़ के बाकी जितना भी अकाउंट देखेंगे सब में प्रॉफिट दिया है। जो अभी मान लो नहीं किया है, मैनेज नहीं किया है, जो जिसने जिसने, ठीक है, इनका भी शायद, क्योंकि जो जो अभी ऑटो मोड पे छोड़ा है उनका देखेंगे, देखिए सबका प्रॉफिट दिख रहा है। जो मैनेज कर रहे हैं तो अलग बात है, जिसने ऑटोमेट में छोड़ा, देखिए ये इनका भी सेम है, सबका लगभग वो प्रॉफिट दिया है, जिसने भी मतलब ऑटो मोड में छोड़ा है बिना काटे हुए। ये भी देखिए, सबका एक ही जैसा हुआ है ट्रेड, और सभी एक्रॉस ऑल ब्रोकर में। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्ते, यूज मतलब। तो मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था सर हाँ जी। मैं कि इसी सिलसिले में कि ये सर ये टाइम की इस तरह का मतलब जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे आ जाना, ये टाइम की हो सकता है सर? नहीं, ये ऐसा मैंने पहले भी आपको हुआ है? आपको क्या बोला ना, आप अभी क्या करेंगे, जैसे 11 पॉइंट है, उसके साथ साथ एक 11.8 स्ट्रेटजी भी है। ठीक जी है, 11 में आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपके पास मान लीजिए दो दो एक्स में चला रहे हैं, तो 11.8 को एक बार चलाइए। जैसे 11.8 में बार बार आपको बोलता हूँ कि वो जो जी स्ट्रेटजी है, वो भी लॉन्ग टर्म में काफी बहुत पहले से ही चल रहा है, अभी की नहीं है। ये 1 साल की लगभग हो गया है। अब इसको भी देखेंगे, वो भी उस दिन का फ्री ट्रेड जो है उसमें भी दिख रहा है नेगेटिव, बट इतना नेगेटिव हुआ नहीं। अब देखेंगे जुलाई में तो सबका डाउन था।
ठीक है। जनवरी जी में जितना था जुलाई में हुए, बट अगस्त में 44,000 दिया है। ठीक है। जी जी जी। तो सितंबर में डाउन है, और सितंबर में ये जो 22,000 लॉस दिखा रहा है, ड्यू टू ये जो ट्रेड, ये जो है ना, जो ग्राफ जो उस दिन 2 तारीख का था, उस चक्कर में दिखा रहा है। अदरवाइज ये 35,000 का लॉस किसी का भी नहीं हुआ है। ठीक है ना। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, यश बिरला बात कर रहा हूँ हाँ, दिल्ली से। फिरोज साहब कुछ पूछ रहे थे, पहले उनका क्लियर कर देते हैं, फिर हम बाकी ठीक। से। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, बताइए फिरोज साहब। हाँ तो जैसे आप जैसे बता रहे थे कि पर्टिकुलर एक स्ट्रैटेजी के पीछे काउंटर स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर हो जाती है, तो नहीं, इसके पीछे मतलब आप जैसे 11.9 है, तो इसके पैरेलल में आप कह रहे हैं कि मतलब एक 11.8 भी चला गया है ना। हाँ, मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 20 लाख रुपया है, ठीक है, तो जी या 21 लाख रुपया है, तो 2x में आप वो 11.9 चलाइए और 11.8 2x में चलाइए, तो ये क्या है ना, मिक्स होके चलता रहेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहेगा। ओके सर, है थैंक यू सर। ना, ओके। चलिए, हाँ, ये सब बताइए। सर मेरा एक्चुअली दो क्वेश्चन है कि मैं अनुभव में तो करंटली न्यू ही हूँ, हाँ तो जी। मुझे एक रियलिस्टिक फिगर जो है अभी सपोज जितने अपने ऑन एवरेज 8.1 या 8 में जो ट्रेड्स हो रहे हैं या जो भी परसेंटेज पेपर ट्रेडिंग में दिख रहे हैं, हाँ। क्या तो हाँ। एक रफली एक्सपेक्टेंसी लेट्स से कि वहाँ पे जो दिखता है परसेंटेज 10-12% के आसपास मंथली आरओआई जनरेट हो रहा है, हाँ। हाँ। तो एक रियलिस्टिक फिगर में कितना कंसीडर किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि अभी जो करंट मार्केट सिनेरियो है, हाँ। मींस जो मींस बहुत ही मींस स्लगिश चालू है या आरओआई मींस उतना अच्छा खासा जनरेट हो नहीं पा रहा है, तो आपके ख्याल से मींस एक्सपेक्टेडली ये कब तक चल सकता है आने वाले और कुछ दिनों में, तो मेरे को नहीं, उसके बारे में थोड़ा ऐसा गाइडेंस तो कीजिए। अभी आप देखेंगे, उसके लिए हमें फिर तो चार्ट देखना पड़ेगा, और चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो नॉर्मली देखा जाए तो बहुत सारे एक्टिविटी, ठीक है, तो इसको अब डेली चार्ट में देखेंगे। अब देखेंगे, मैं आपको देखा यहाँ से ऐसा मूव कर रहा था डेली चार्ट में, यहाँ पे एक अच्छा खासा चैनल मूव करके यहाँ पे साइडवेज होके रखा है, दिख रहा है आपको। करेक्ट 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 सर, हाँ जी। ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है ना, आप इसको थोड़ा सा अगर आप 15 मिनट में देखेंगे, आप देखेंगे कैसे कैसे जा रहा है। अब ऊपर गया, नीचे आया, फिर अपडेट, फिर करते करते बट संडल चैनल में था ये। ठीक है। अब करेक्ट करेक्ट। यहाँ से वो ब्रेक होके, बट यहाँ पे इसी रेंज में अभी घूम रहा है। सर मीन्स मेरा जस्ट बेसिक क्वेश्चन है कि मीन्स रफली हम आने वाले एक महीने के या एक डेढ़ महीने के पीरियड में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो जो स्ट्रेटेजीज का परफॉर्मेंस होगा इट वुड बी रफली बैक टू द कंसिस्टेंसी। नहीं, अभी अभी जो भी स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हैं ना, आप वो कौन सा वाला स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ कौन सा स्ट्रैटेजी है जो जिसको आप देखना चाहते हैं। मैं एट एट को देख रहा हूँ और 8.1 का तो इट हैज रियली गुड रिटर्न्स। ठीक है, तो 8.1 का जो अगर हम देखते हैं, ठीक है, 8.1 को आप देखेंगे तो ये स्ट्रेटजी जो है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, तो मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटा छोटा लॉस में निकलता रहता है ये। अच्छा। ठीक है। सो जो आपने जैसे, एट हाँ जी, एट का एग्जांपल लीजिए सर। एट, एट का। हाँ, 8 का लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 8 का जो है ना, ये देखिए, इसमें ये जो है ना, एक ये ट्रेड जो है दिखा रहा है, ये आपको फ्री ट्रेड जो कि अभी दिख रहा है, किसी का इतना लॉस हुआ नहीं, देखा जाए, मैं अभी लाइव दिखाता हूँ आपको। और सर मैं हमको इस बारे में भी हाईलाइट कीजिएगा कि हम फ्री ट्रेड अवॉइड करने के लिए हमारे स्ट्रेटेजीज में क्या क्या काउंटर मेजर्स हमने किए हुए हैं नहीं, साथ अभी में। फ्री ट्रेड के लिए क्या है कि अपना जो ट्रेड है वो उस लेवल में दिया हुआ है, और उसको ऑलरेडी मल्टीपल जो अटेम्प्ट है वो उसमें रहेगा, जो ट्रेडटोन के थ्रू जो ट्रेड है,
उसमें अगर दो तीन चीजें हैं, अगर आप लिमिट करते हैं कि इतने के आगे नहीं लेगा, आगे जाके अगर वो लॉस, बड़ा लॉस करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सपोज आपने 200 का ट्रेड लिया है और 300 करेक्ट। से 400 के बीच में लेगा, बट 400 से आगे भी जा सकता है। एब्सोल्युटली। तो उस कंडीशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ये बताइए। सच में हमने ट्रेड अवॉइड करने के लिए कुछ टाइम वगैरह डिले किया है, हमारे ऑर्डर्स जो नहीं, ऑर्डर पंक्चुअली तो हो गए। ऑलरेडी 3-4 सेकंड का डिले ऑलरेडी है सभी में, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। है ना, वो तो। जनरली सर अगर देखा जाए तो फ्लिक ट्रेड जो है जनरली 1 से 2 सेकंड के बीच में ही लास्ट होता है, अदरवाइज एग्जिट होता भी है हाँ हाँ कुछ हाँ, वो केसेस होता है। में। ठीक है सर, मेरे क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हो गए। ठीक है ना, तो वो उस लेवल में है। और इतना अभी मतलब लाइव ट्रेड में भी इतना ट्रेड मतलब किसी को इतना नुकसान दिया नहीं, अब देखा जाए तो। बट वो स्ट्रैटेजी क्या है ना अभी, वो क्योंकि हम लोग अभी पेपर ट्रेड को डाटा को लेते हैं, ठीक है। सो अगर पेपर ट्रेड डाटा अभी तक लिए हैं तो आगे भी हम उसी को ही मानेंगे। तो वो नेगेटिव दिखा रहा है तो देखेंगे, आप देखेंगे ओनली इसमें देखिए, यहाँ पे भी पेपर ट्रेड में है, इसमें भी नहीं है, ये जो है इसमें भी है, मान लो इतना बड़ा कहीं लॉस नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। और कहीं भी देखेंगे इतना बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो ये इसमें प्रैक्टिकली जो है इतना बेनिफिट नहीं देगा, मतलब कहीं भी कहीं सही नहीं चीज देता है, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ ऐसा पूछना है? कोई जानकारी अभी इसको लेना है, किसी को पूछना है एनीथिंग? जो नए हैं हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, 8.1 का रिजल्ट। 8.1 का रिजल्ट? हाँ हाँ। हाँ, तो 8.1 का यहाँ देख लेते हैं ना, लाइव देख लेते हैं ना। और सर उसमें 8.1 में मतलब कौन से लॉजिक में वो ट्रेड लेता है, और रिस्क रिवॉर्ड कितने का है? मैं नहीं पा 8.1 तो आपको 1.85 का फंड लेता है ना। हाँ। हाँ, तो आप देखेंगे एक कॉल एक पुट को सेल करता है, और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम और पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से, और लॉस और प्रॉफिट बुक करता रहता है। आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जैसे जैसे 600 का लॉस है, 600 का लॉस है, ठीक है, 600 का लॉस है, 1000-1200 का प्रॉफिट भी लिया है, 400-500 का लॉस है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल ट्रेड है, जो आपको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जो। अच्छा, मतलब लॉस पर पेयर कितना लेता है, मतलब एक पेयर में कितना मैक्सिमम लॉस लेता है? देखो, आप देख लो ना, अभी एक बार देख लो, मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। 600 के आसपास लॉस है, 300 भी लिया है, 400, 600, 900 लिया है लॉस, ठीक है। पहले लॉस देख लेते हैं कितना लॉस लिया है। दिख रहा है लॉस आपको? हाँ। ठीक है। अगर प्रॉफिट देख रहा है तो पहले देखते हैं प्रॉफिट, 1200, ठीक है। 600 600 का भी लिया है, 400 400, 1000 दिया है प्रॉफिट, 1000 का प्रॉफिट, 1000, 1000, 1000, 1100, 1200। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के सिनेरियो, थर्सडे में थोड़ा सा कम रहता है, प्राइस तो कम रहता है। बाकी कंटिन्यूअसली ये प्लस माइनस करके, ये सब बहुत काफी पुराना है, लगभग 1 साल से चल रहा है स्ट्रेटेजी। अच्छा अच्छा, तो लाइव अकाउंट में भी क्या 1 साल से चल रहा है? हाँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्ट्रेटेजी, किसी का अर्चिव हो जाता है, किसी का ये होता है इस तरह का, बट एग्जैक्टली किसी ने अभी कंटिन्यू किया होगा मुझे नहीं पता है। बट बहुत सारे अकाउंट में चल रहा है, क्योंकि कभी नहीं। कभी स्ट्रेटेजी, जैसे अभी मान लीजिए ये अकाउंट अभी सब्सक्रिप्शन हट गया, अब वो रिन्यू नहीं करेंगे तो ये ब्लॉक हो चुका है, फिर ये चलने नहीं देगा, फिर इसको क्या करना, अर्चिव करना पड़ेगा, तो ये डाटा चला जाएगा। फिर भी 341 डेज में इनका डाटा चल रहा है,
कितना हुआ है टोटल? 50,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मतलब 341 पेयर ऑफ ट्रेड ना, मतलब ये तो दिन काउंटर, नहीं है, नहीं नहीं, काउंटर में, काउंटर है, ये काउंटर, हाँ। काउंटर है। काउंटर आप देख सकते हैं कि 28 जून से, मतलब जुलाई अगस्त 2 महीना मान सकते हैं, तो इतना लिया है। अच्छा अच्छा। तो ये लाइव में वो 50,000 का उसको दिया है, उसको खर्चा निकाल दो तो जो भी होगा वो आपका बेनिफिट है। प्रैक्टिकली ये सब चल रहा है उसमें। इसमें भी आप देखेंगे 1x में चल रहा है, इसमें भी देखेंगे 27,000 का प्रॉफिट है। इसको भी देख लेंगे कब से चल रहा है, ये भी 28 जून से चल रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट हाफ है। हाँ, इन्हें ये 1 में चल रहा है ना, वो 2 में चल रहा था। या 1x में था कौन सा वाला, ये 2x में चला होगा, कहीं कुछ उसका हुआ होगा, चेंजेस किए होंगे बीच में कभी, ये देखें। हाँ इसमें। ये बड़ा होगा तो ये 2x में चला होगा, बाद में फिर 1x किया होगा, अभी मार्जिन के बाद कम किया होगा, ये देखो ना। ये 1,000 था ना, उससे पहले 2,000 था ना, ये देखो। ये बड़ा होगा ना उसका। ये प्रॉफिट बीच में देखो 2,400, तो इसका मतलब डबल है इसका। पहले 2x में, यहाँ पे कैलकुलेट देख सकते हो, 50 है, 2 क्वांटिटी का चल रहा है। नहीं, यहाँ पर तो एक ही लॉट है 50 लॉट नहीं नहीं, 50 बैंक निफ्टी में 50 कैसे होगा? है। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, है निफ्टी ना, में। ठीक है हाँ। ठीक है। वो कहीं कंफ्यूजन होना नहीं होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कैलकुलेटेड है, इसमें नहीं है, आप देखेंगे 25 का है। क्योंकि ये लाइव में है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको जो भी दिख रहा है लाइव ऑटो में है। सो ये आपका जानकारी के लिए मैंने इसीलिए सबके इसका साथ। ड्रॉडाउन कितना आता है 8.1 का? ड्रॉडाउन अब देखेंगे, बट अभी ड्रॉडाउन तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है ये वो ट्रेड के चक्कर में, क्योंकि ये कभी हुआ ही नहीं। ये जो 27,000 का जो है ना, ये इस ट्रेड ने खराब कर दिया पूरा। किसी का प्रैक्टिकली हुआ नहीं, बट आपने देखा होगा प्रैक्टिकल होता तो सब लॉस में होते, बट ऑल आर प्रॉफिट। ठीक है ना। 8.1 का ये पिक्चर वाला पेपर में शायद शो नहीं हुआ। आप पेपर देखिए तो 8.1 का उस नहीं समय है। वो ट्रेड पड़ा नहीं होगा ना उसका, तो नहीं पड़ा होगा वो, तो जिसका जो है वो ऐसा नहीं है कि उसने का, और क्या, हमारे तो सभी लाइव ट्रेड है। आप देखेंगे उतना तारीख का कोई लाइव ट्रेड में दिखा देता हूँ, अपने अकाउंट में भी नहीं तो दिखा देता हूँ कौन सा तारीख का था ये। देख सकते हैं कि आसपास है, 9 सितंबर, 8 सितंबर का है। अभी ये देखेंगे, अभी इतना में भी कहीं नहीं है पूरा ना, अभी देखेंगे ये लाइव में कहीं नहीं है। 2 सितंबर था शायद नहीं शायद। वो तो है, बट उसको निकालना पड़ेगा ना, तो जो है ना काउंटर नंबर चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये कौन सा दिन था वो देख लेते हैं, 27 अगस्त हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से कहीं भी इतना बड़ा लॉस दिखा नहीं ना अभी तक, देख रहे हैं ना ये सब चीज। 35,000 का लॉस दिखा नहीं ना, बट वो वहां दिख रहा है ना। हाँ, वो पेपर में ही सिर्फ शो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, रियल अकाउंट रियल में में कहीं नहीं है ना, ये देखो 3 सितंबर, ये 9:25, 3 सितंबर मतलब ये काउंटर है 3 सितंबर का स्टार्टिंग। उसके बाद देखिए ये काउंटर। मतलब इसमें मैक्सिमम लॉस -600 है और मैक्सिमम प्रॉफिट 1200 है। हाँ, उसी के आसपास है, अब लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड। तो ये 4-5 दिन का जो ट्रेड है ना, ये देखिए उसी दिन का 2 तारीख को 900,000 रुपया लॉस ही हुआ है, 900-500 प्रॉफिट इस तरह का हुआ है। कोई लाइव ट्रेड में भी नहीं है। 2 सितंबर का आप ट्रेड भी देख सकते हैं, हो सकता है ये है। ये 2 सितंबर देखिए, यहाँ से चालू हुआ 2 सितंबर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे हिसाब से इसमें या इसमें लॉस हुआ होगा उस समय में, 10 बजकर इसी समय में, तो उसके बाद ही एंट्री लिया 38 या उसी के आसपास कुछ एंट्री लिया था उस समय। तो ये ट्रेड में उतना ही है, 500 रुपया का लॉस हुआ है। ठीक है, सो ऑटोमेटिक ओकेआर लिया है। हाँ, किसी का होगा तो अभी हो सकता है, गॉड ग्रेस हो हुआ नहीं, बट अभी वो ट्रेड अभी किसी के पास इतना हुआ नहीं, क्योंकि मेरा खुद का लाइव अकाउंट उसमें चल रहा है। ये 2x में चल रहा है ये आपका? नहीं नहीं, 1x में चल रहा है।
1x में कैपिटल 1.85 लाख लगेगा। हाँ हाँ, 1x में 1.85 लगेगा। वो हेजिंग करके कितना होता है वो जो? दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। नहीं नहीं, वो जो दूर का ओटीएम बाई करूँ तो हेजिंग हेजिंग उसके करके ये करने का का तो वन अराउंड वो 90,000 में हो जाएगा। इसका हाफ। हाँ हाँ, 90,000 में हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे शायद है, जो गूगल ड्राइव का जो डाटा है ना, उसमें आप देखेंगे, और सभी डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ना वो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, इसमें नहीं है तो 8.1 में शायद कहीं ना कहीं दिया होगा। ये स्ट्रैटेजी सब लिंक जो है ना दिया होगा। अच्छा सर, फिनबेस या ब्रोकर कैसा है? मैं तो खुद यूज नहीं किया हूँ, बट सभी लोग तो बोल रहे हैं अच्छा है, चल रहा है सब लोग, बट उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। बट सभी लोग तो बोल रहे हैं कि फ्री में दे रहा है, अच्छा दे रहा है। मतलब ट्रस्टेबल है? मैं उसके बारे में कैसे बताऊंगा, बताइए ऐसा वो। आप जैसे जान रहे हो, मैं भी ब्रोकर को यहीं से जज करूंगा, उसको लिंक देखूंगा, वही कर पाऊंगा। अब ट्रस्ट ट्रस्ट की बात तो आपको ही पता करके करना पड़ेगा, हमें तो ट्रेड से देखना है, ट्रेड किस तरह का हो रहा है। उसका मैं इसी फोरम में कैसे बता पाऊंगा उसका गारंटी वारंटी। बट सभी लोग देख रहा हूँ, सब लोग खुश हैं और बोल रहे हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर फ्री में दे रहा है, कोई पैसा नहीं ले रहा है आपसे, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है ना उसमें। तो उसका जो सीईओ है, उसका एक वीडियो मतलब एक्सपो में गया था, हाँ जिसका जी। वीडियो यूट्यूब में है। हाँ तो हाँ। उन्होंने बताया कि उसका क्यों वो जीरो ब्रोकरेज में दे पड़ रहा है, क्योंकि उसका मतलब रेवेन्यू ऑफ इनकम और भी दूसरा दूसरा इनकम सोर्स है। मतलब वो एफआईआई का पैसा हैंडल हैंडल करता है, और दूसरा का ही उसका बिजनेस है, तो उससे वो कमा रहा है, तो इसका जीरो ब्रोकरेज दे पा रहा है। नहीं, अभी वो होता क्या है ना, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है, कुछ दिखाया जाता है कुछ नहीं दिखता है। और वट एवर में भी उनका बिजनेस पॉलिसी होगा, बट अगर आपको दे रहा है, आप खुश हैं, तो यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा, और अभी मतलब अगर उसमें अगर है तो आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको हाँ दिखाया ना, जो हमारा ये प्रॉफिट है, मान लीजिए हाँ। ये 233 प्रॉफिट है, मान लो ये टोटल 2200 काउंटर लिया है, तो 349 का ये प्रॉफिट दिया है। तो इतना हम्म, सब प्रॉफिट आपका है, ये समझ लीजिए। कोई खर्चा, एक टैक्स ही जाएगा आपका, और तो कुछ जाएगा नहीं। नहीं, और आपका परसेंटेज। हाँ। सो परसेंटेज जो है, बट आपको तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो आ ही रहा है ना कंटिन्यूअसली। हाँ हाँ हाँ। और अच्छा अच्छा इसमें देखेंगे, और मैंने आपको गूगल ड्राइव में सब डिटेल दिया हुआ है। और ये सर, गूगल, मतलब अवस्था कुछ अगर ब्रोकर सडनली शट डाउन हो जाए, ठीक है, उसमें अगर मेरा फंड रह जाए, तो मैं कैसे वो रिकवर कर लूँ? ये तो ब्रोकर में जाएंगे, फिर सेबी से आप देखेंगे, ब्रोकर नहीं करेगा उसका प्रिकॉशन लेते हैं। सेबी बहुत सारे प्रिकॉशन लेकर रखा है, क्लियरिंग मेंबर है, अलग अलग ब्रोकिंग मेंबर, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, वो सब चीजें हैं, तो वो तो लीगल कंप्लायंस में जाएंगे ना। तो लीगल कंप्लायंस मतलब में जैसे होगा, फिर वो प्रोसेस रहेगा, फिर आप उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि आप अकेले तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग होंगे ना। हाँ हाँ तो इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, अगर इस तरह का कोई डाउट होता है, तो प्लेज कर देते हैं स्टॉक लेके, मान लीजिए आपके हाँ पास, हाँ हाँ। ठीक है, आप प्लेज मैं कर भी लो, प्लेज व्हाट्सएप के। में आपको यही बताया था कि हाँ हाँ। प्लेज तो आप के लिए। प्लेज कर लो, प्लेज के अगेंस्ट में मार्जिन लेके रखो, कुछ भी होगा तो आपका स्टॉक तो आपके नाम पे पड़ा है ना, सीडीएसएल में है, अब प्लेज है। सर, अगर मान लीजिए मैं रिलायंस का एक रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो का मिला के 1 लाख का शेयर बाई किया हूँ, ठीक है, हाँ जी। 25,000 ईच, ठीक है। हाँ तो मैं वो पूरा जो 1 लाख का शेयर है वो प्लेस कर दिया। हाँ जी। तो वो एआर का दे के शायद 82,000 क्या 80,000 मेरे को कोलेटरल मार्जिन मिलेगा। 80% जैसे मान लो, ठीक है। 80% मान लीजिए, तो 80,000 मेरे को कोलेटरल मनी मिल गया। हाँ जी। तो जब मैं वो प्लेस करूंगा, वो जो शेयर होगा, वो क्या मेरे डीपी में रहेगा, क्या ब्रोकर के डीपी में जाएगा?
नहीं, प्लेस करेंगे ना ब्रोकर का डीपी में नहीं जा सीधा, तो वो चला जाएगा डिपॉजिटरी में, आपका अगेंस्ट में रहेगा ना, और ब्रोकर हाँ हाँ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब वो ब्रोकर का डीपी में नहीं जाएगा, ब्रोकर के पास ही तो आपका है सब कुछ। अभी उसमें अच्छा क्या है अच्छा, ना, जब प्लेज होगा तो वो क्या है, हाँ उसके अगेंस्ट में कोलेटरल रहेगा, जो कोलेटरल हाँ, मिल रहा है उसके अगेंस्ट में मार्जिन मिल रहा है, और ब्रोकर का राइट ये रहेगा कि आप अगर M2M नहीं दे पा रहे हैं उसको सेल आउट कर देगा वो। अच्छा वो अनप्लेस करके वो मार्जिन वो तो रिलीज पीओए कर आपने दिया है ना इसीलिए। अच्छा अच्छा, लेकिन अभी होता क्या है ना, आप कैश मार्जिन भी रखते हैं तो इसलिए वो कोई इशू नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कैश आप रखेंगे। आपको कभी अच्छा भी स्टॉक बेचना है, अनप्लीज कर दीजिए या बेच दीजिए, या बेचने के बाद उसको बोलेंगे कि भाई अनप्लीज कर दो तो अनप्लीज हो जाएगा। अदरवाइज आपको अभी क्या है ना, 1 लाख अगर प्लेज आपने किया है, अगर बेचना है तो आपके पास 20,000 रुपीज होना चाहिए आपके पास, नहीं तो बेच भी नहीं पाएंगे प्लेज किया हुआ है तो, नया रूल के अच्छा हिसाब अच्छा, से। अच्छा अच्छा, और आपका 20% मेरे अकाउंट में रखना पड़ेगा आपके पास और अनप्लेस 1 करोड़ शेयर। का फंड है, आप हाँ अभी उसको बेचना चाहते हैं, प्लेज किया हुआ है ऑलरेडी, हाँ तो हाँ, 20 लाख आपके पास होगा तभी बेच पाएंगे, फिर अनप्लीज करेंगे। अच्छा अच्छा, अदरवाइज आप अनप्लीज कर दीजिए, पूरा जीरो में कर दीजिए, आपका फंड है, आप कुछ भी करिए। एक बार अच्छा प्लेजिंग अच्छा, कर दीजिए, फिर अनप्लीज करके बेच दीजिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो मेरे टीपी आईडी में ही रहेगा मेरा शेयर। हाँ, आपके पास ही रहेगा ना, कहाँ जाएगा। ठीक, आपके पास रहेगा, बट वो जो भी जब भी प्लेस करते हैं और वहां पे चला जाता है ना CDSL में, तो आपका हाँ डिपॉजिटरी हाँ, जो वहां रहेगा, आपका कस्टडी में उधर चला जाएगा। बट आपको अभी कहीं ब्रोकर कुछ भी होता है तो उसके पास तो कोई है नहीं ना, वो सीधा जैसे आप क्लेम करेंगे सीधा आपके पास डिपॉजिटरी जहाँ है, CDSL NSDL है, दोनों के पास रहता है लीगल हाँ, कंप्लायंस के हिसाब से, तो वहीं से आपको मिल जाएगा दोबारा क्लेम करेंगे तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक। यही सेफ है मतलब ये सेफ रहेगा हाँ, एकदम। ये बेसिकली दिस इज ए वन पर, जैसे आपको म्यूचुअल फंड है, 90% उसमें मिल जाएगा है, तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन एंडेड जो जितना भी म्यूचुअल फंड्स है। ओपन ठीक। एंडेड मतलब मतलब आप उसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्लोज एंडेड मतलब 2 साल, 3 साल, अच्छा 5 साल के अंदर ही होगा, तो वो अच्छा किसी अच्छा, काम का लॉन्ग नहीं है ना, लॉन्ग किसी के लिए, किसी के लिए किसी काम नहीं है, क्योंकि उसको तो लिक्विडिटी है नहीं ना, बेच नहीं पाएंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ओपन ठीक, एंडेड होना चाहिए म्यूचुअल फंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और ठीक है, बेसिकली उसमें भी है, और आप उस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के हाँ, ऊपर उसको प्लेस कर दीजिए और बेनिफिट भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, और हमने गूगल ड्राइव में डाटा भी डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं, और सभी लिंक दिया हुआ है, लिंक जाके आप उसको करेंगे तो विल गेट टू नो। ठीक है, कुछ सभी लोगों का रिक्वायरमेंट था कि कुछ स्ट्रेटेजी का जो है ना, थोड़ा सा मुझे बताइए कि किस तरह का प्लान बना सकते हैं, तो मैंने अलग अलग थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेटेजी का सैंपल प्लान बनाया। 10,000 में कैसे कर सकते हैं, 20,000 में कैसे कर सकते हैं, अलग अलग जो है प्लान के हिसाब से, 1 लाख में कैसे कर सकते हैं, इस तरह का करके बहुत सारे चीजें बताया कि 1.8 लाख है तो कहाँ करेंगे, तो ये सब चीजें कि जगह 5.5 लाख है तो कैसे करेंगे, ये अच्छा। स्ट्रैटेजी। निफ्टी टी 2.0 का कैसा रिजल्ट आ रहा है, मतलब जिसका लॉस पर ट्रेड 1000 और प्रॉफिट पर ट्रेड 2000 है। हाँ, वो भी सही चल रहा है वो अभी। तो कौन सा बताओगे ना, इसका इसका जो है रिजल्ट ना, आप देखेंगे 2.0 का जो है वो भी अच्छा चल रहा है अभी। हाँ, मार्केट अगर साइडवेज होगा तो देयर इज ए चांस ऑफ लॉस, अदरवाइज आप देखेंगे अभी धीरे धीरे जैसे ऊपर नीचे ऊपर, क्योंकि तुरंत स्टॉप लॉस भी तुरंत लग जाता है, प्रॉफिट जो है बड़ा फास्ट होता है उसमें। नहीं, ये तो पेपर ट्रेड का रिजल्ट है, ये तो हम भी देख पा रहे हैं, हाँ जी। लेकिन जो रियल में चल रहा है ऐसा कुछ है हाँ, तो। रियल देखता हूँ ना कोई, क्योंकि कुछ लोग पॉज कर देते हैं, चलाते हैं, इस लेवल का है। ठीक है, मैं अभी ये 16 दिन का ट्रेड है, 16 दिन में देखते हैं कितना चला है। 7,000 का प्रॉफिट मिला है 10,000 के ऊपर, ये रियल ट्रेड है। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने 76% का किया, बट आप ये देखेंगे ये 10,000 लेता भी नहीं है, ये भी आपको एक सरप्राइजिंग है। आपको पता है इसमें कितना यूज होता है फंड? नहीं कितना, ओनली 4,000 रुपया, देखो वो 1,200 रुपया पे था। ठीक है, अभी उससे पहले वाला देखते हैं, जिस दिन आपने 1,800 प्रॉफिट हुआ, ये कितना इन्वेस्टमेंट के 1,800 प्रॉफिट हुआ होगा?
10,000 3300 हुआ था जो 4400। 3300 का इन्वेस्टमेंट था। हाँ ये देखिए 4400 का इन्वेस्टमेंट है। आप ट्रेड में जाएंगे दिख जाएगा 5000 मैक्सिमम 5500। इसीलिए इसका मैंने वो भी देखा 1900 जीत लिया था 1900 भी देखेंगे 3500। अच्छा अच्छा। तो आप ये समझ लीजिए 3500 में भी 2000 उसने मारा और इतना तो ये बड़ा, लेकिन हमने 10,000 जानबूझ के लिखे हैं हम्म, क्योंकि 5000 लॉस भी होगा। तो इसका ड्रॉ डाउन भी दिखाता हूं मैं, इसको ड्रॉ डाउन भी आप देखेंगे मतलब 10,000 में भी आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 5,000 तक ये नीचे लिया है 50% तक। इसीलिए हमने जानबूझ के उसको 10,000 को रखा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे 10,000 लिया है बट एक्चुअल मार्जिन रिटर्न इज 4,000। अच्छा अच्छा। बट इसका अच्छा, ये मतलब निफ्टी बाइंग की 3.0 और 2.0 और उसके बाद वर्सन 11 करके है कुछ हाँ ये हाँ जो वो भी थोड़ा सा मतलब टाइमिंग उसका थोड़ा अलग से सेटिंग रखा है। तो अभी ये पुराना स्ट्रेटजी है वो नया स्ट्रेटजी है, मतलब थोड़ा सा अभी न्यूली लॉन्च किया है। तो 3.0 भी आप देखोगे कि लास्ट कुछ दिन हुआ है थोड़ा सा ये नेगेटिव मारा क्योंकि वो 2002 छोटा प्रॉफिट है ना वो, तो इसलिए छोटा छोटा प्रॉफिट मार पा रहा है। ये बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करता है। हाउएवर बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अभी 1700 का नुकसान ही दिया है। ठीक है। बट देखा जाए तो वो भी सही है ये, बट इसका टारगेट 2000 है तो फटाफट मार देता है, ये 3000 तक वेट करता है। ठीक है। और उसी हिसाब से आप वर्सन 1 देखेंगे वो भी हाँ हाँ। 2 जो है वो अभी 1 वीक हुआ लॉन्च किया है इसको भी, लेकिन लास्ट कुछ दिन से लॉस दिया है इसीलिए 3.0 अभी टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा। बट ये देखेंगे क्योंकि कम दिन है, बहुत ही कम दिन हुआ है, 1 वीक कोई ज्यादा नहीं है स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है। बट ओवरऑल अभी नो लॉस नो प्रॉफिट में है ये आप समझ, और इसमें एक्सपेंस इज वेरी लेस। आप देखेंगे कितना एक्सपेंस हुआ होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला है और ये स्लिपेज बहुत ही कम है, लगभग सेम है, आसपास है सब कुछ जितना देखेंगे। और यहाँ देखेंगे मान लीजिए 60 ट्रेड में 18,000 का प्रॉफिट है। पेपर ट्रेड। हाँ पेपर पेपर ट्रेड। में दूसरा भी दिखाता था ना, जैसे मैंने ये ना 16 ट्रेड हुआ ना 7,000 ये, हाँ। तो 16 में कितना एक्सपेंस गया होगा? ऐसे तो फिनवेस या है तो कुछ है नहीं, बट नॉर्मल भी होगा तो नहीं, कितना होगा? 600 ही जाएगा थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स मिला के 7,000 का प्रॉफिट बस है। यही बताना, क्योंकि एक बार ट्रेड लेता ना इतना ही, एक बाई करेगा और ये आज इस कितना ट्रेड था? ये 4 मिनट का ट्रेड था। ठीक है। उसी टाइप का है, और अलग अलग है। ये अच्छा, 2200 और का। ये शायद एसएल भी ट्रेल होता है कि यहाँ पे ये वाला ट्रेड देखिए 29 में एंट्री किया और कितना में 6 मिनट का ट्रेड था। अच्छा अच्छा। 6 मिनट हाँ। में 4,700 इन्वेस्टमेंट में इतना दे दिया। यही ब्यूटी है अलगो का, अभी 2200 रुपया दे दिया और इन्वेस्टमेंट कितना इस था? 4,700 का इन्वेस्टमेंट था। करीब करीब 50%। हाँ बट हमले उसको नहीं मानते क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, 10,000 रख रहे हैं जेब में, तो हमारा हम्म। प्रिंसिपल हम यही मानेंगे। रिटर्न इसीलिए हमने जानबूझ के इसको इतना किया है कि रिटर्न हमारा 10,000 के ऊपर मानेंगे। बट ये है कि आप पूरा पैसा इसमें नहीं लगाना है। आप अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 10,000 लगाइए, 20,000 लगाइए और देखिए, और बाकी पैसा कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे शांति से रहने दीजिए। हाँ, 10 to 20% ही लगा हुआ है। नहीं मेरा हाँ मतलब अननेसेसरी, क्योंकि इसमें लॉस होने का 2 दिन 3 दिन लॉस हो गया तो आपका 3-3 हजार 2-2 हजार लॉस हो जाएगा ना, एक हजार में। तो ये मतलब इसका मैक्सिमम लॉस कितना है? ये लॉस हजार ट्रेड। हजार हजार रुपया है ना। और ये एसएल ट्रेल होता है, ट्रेलिंग एसएल है। नहीं नहीं कोई ऐसे वगैरह नहीं रखा है। जैसे ये एक बैंक निफ्टी का है देखिए, ये भी 3,000 का है, ओनली 3,000 रुपीज लगता है। तो ये भी आपको देखेंगे तो छोटा सा अमाउंट में छोटा छोटा प्रॉफिट देता है, ये अलग है, ऑप्शन में नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है। तो ये भी मतलब अलग अलग है, बट इतना है जो बैंक निफ्टी में जितना बेनिफिट दे रहा है, सब लोग निफ्टी के साथ चलना चाहते हैं तो इसीलिए ये बेनिफिट है सब लोगों का। और सब लोगों का अभी इसमें मेरा फीडबैक भी आ रहा है, रिव्यू भी आ रहा है। तो आप देखेंगे 70 लाइव डिप्लॉयमेंट है अभी। सुभ्रांशु जी, हाँ जी।
हाँ निवेश बोल रहा हूँ। हाँ निवेश, आप गुड अच्छा, इवनिंग, बोलिए। ये जो बाइंग स्ट्रेटजीज है उसमें काफी टाइम ऐसा देखने मिल रहा है, मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ रेगुलरली अभी तो, काफी टाइम दिखता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर अचानक मार्केट चेंज होता है, बिकॉज आजकल तो बहुत अप एंड डाउन होता है, तो देन इट एंड्स अप इन लॉस समटाइम्स। सो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखना चाहिए अपने को? आप बोलेंगे तो मैं लगा देता हूँ, मैं तो नहीं रखता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं अभी कर देता हूँ, 2 मिनट में कर हाँ, दूंगा। आई थिंक इट विल मेक सेंस, एटलीस्ट लॉस में नहीं जाना चाहिए, एक बार प्रॉफिट आ जाता है ना। हाँ, लाइक अभी आई थिंक यस्टरडे का ही बात था, देयर वाज सम 6-7% मैं आपको बता प्रॉफिट। रहा हूँ ना, ये देखिए 2.10, इन दोनों सेम टाइम एंट्री किए होंगे। या दोनों ठीक मैं है। डिप्लॉय करता हूँ। हाँ तो ये 2000 प्रॉफिट में बंद हो गया, ये लॉस में बंद हुआ। हाँ, अभी अभी दोनों प्रॉफिट में थे एक टाइम पे। हाँ ये जब प्रॉफिट हुआ वो भी प्रॉफिट में था। हाँ। अभी तो मुझे लगता है कि सी स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस बेसिकली। नहीं, आप मुझे बताइए ना, आप सजेस्ट कीजिए, मैं आपके नाम पे स्ट्रेटेजी बना देता हूँ, उसको क्या करना चाहिए बताइए। ट्रेलिंग ऐसे लगा दीजिए, मतलब कैसे लगाए मैं इसको लगा हूँ, मतलब 1000 का लॉस है, लॉस पर ट्रेड, और 2000 का प्रॉफिट है पर ट्रेड। तो इसमें आप एक काम कीजिए, मतलब अगर मेरा 1000 प्रॉफिट एक बार दिखा रहा है तो ट्रेलिंग ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दीजिए। नहीं नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको जिसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए, 1000 के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए ना। हाँ, 1000 से रखना चाहिए, तो प्रॉफिट तो ऊपर आना चाहिए। मोर देन 1000 हो जाए तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाए। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ, मैं आपको बना दूंगा, बट आपको 1000 पे एक एक करके बोल दीजिए। हाँ। आप कह रहे हैं, अगर 1000 आता है तो उसको कॉस्ट पे मत करिए, उसको मतलब 500 मत करवा दीजिए। 500 कर दो, बराबर है, सही बात। ये भी सही है। नहीं नहीं, वो देखिए, अभी मुझे आप, थोड़ा सा रिस्क पड़ेगा ना, ऑप्शन बाइंग। नहीं थोड़ा नहीं, सा मैं वोलेटिलिटी बढ़ गया, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। देखिए, स्टॉप लॉस अभी आपका मैं बता रहा हूँ सभी लोगों के लिए, आप लोग स्टॉप लॉस कितना, 1000 में रखना है, कितना में रखना है बताइए। इनिशियल में 1000 पे ही रखना है, लेकिन एक बार अगर 1000 से मोर देन 1000 प्रॉफिट दिखा चुका है तो ट्रेडिंग एसएल -1000 से -500 तक ऊपर हो जाना चाहिए, +500। हाँ तो उस हाँ तो उसके बाद ये करना है, इंक्रीज बाय। अब 1000 रुपया 0 0 में आके ये कटेगा, नहीं तो फिर आपको क्या ना, थोड़ा सा दिखेगा तुरंत कट जाएगा। अभी 1000 अभी रख दिया तो अभी जीरो अभी होगा ही नहीं हो। सही बात है। ठीक है। सर जस्ट एक सजेशन है कि जो भी ट्रेडिंग एसेट का जो स्ट्रेटेजी क्रिएट करोगे उसको अलग से क्रिएट करना, और जो भी एक्चुअल अभी जो चल रहा है उसका पेन अलग से ही रखना विदाउट ट्रेडिंग एसेट। हाँ जी, दोबारा जो दोबारा। आप अभी जो टीएसएल ऐड कर रहे हो करंट स्ट्रेटेजी में, हाँ जी। इसका एक सेपरेट स्ट्रेटेजी सेपरेट रखना, और जो एक्चुअल अभी जो था जो आपने नहीं, बैक वो टेस्ट तो किया अलग हुआ है, है। मैंने अभी करता नहीं ना, मैं ये देखिए विथ टीएलसेल कर दिया ना मैंने। हाँ हाँ, वो हमें दोनों अलग अलग बनाएंगे। हाँ हाँ, वो अलग बनेगा, देखिए तो वो जो ये तो चल रहा है ना, अलग अलग। थोड़ा सा नॉइज किसका हो रहा है, थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ, अभी जो भी मैं करूंगा ना, वो प्रेजेंट स्ट्रेटजी को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कॉपी बनाया हूं मैंने। ठीक है। सो ये जो कॉपी बनेगा उसी हिसाब से ये मैं बना के आपको दे रहा हूँ कि भाई ये आपको है, आपको चाहिए तो मैं स्ट्रेटजी दे दूंगा, आप इसको एक प्राइवेट मोड में चला सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि ये मैं अभी इसीलिए कि आपको ये जो है ना कॉपी करके आपको दे दूंगा। ठीक है, आप डन इसको डन। लिंक लिंक में भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम में, तो आप कर सकते हैं। यस सर। ठीक है। सो और एक, हाँ जी। या नहीं, और एक सजेशन ये था, ये जो 11.8 वाली स्ट्रेटेजीज है ना, हाँ जी, अभी बिकॉज मार्जिन इतना बढ़ गया है तो मुझे लगता है इसके अंदर हेज क्यों नहीं दे देते आप? बहुत बार ट्रेड लेगा तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। नहीं, हेज वाला पोजीशन एक ही बार बाय होगा और एक ही बार सेल होगा। कैसे होगा बताइए। नहीं, वो नहीं पॉसिबल होगा, ये साथ साथ में होगा, लेकिन हेज होने से क्या होगा कि मार्जिन 50% हो जाएगा,
एंड मैं इफ वन कैन अभी उसके लिए आपका डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा एक खाली, ठीक है। अच्छा, मैंने लिंक दे दिया आपको, ये जो लिंक है ना जो बताया था ना, वो लिंक दे दिया आपको, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1000 में चलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से क्या है कि ये प्रॉफिट जल्दी लॉस कट जाता है, बहुत मूवमेंट, इसीलिए हमने जानबूझ के उसको 2 सेट में रखा है। बट अभी अगर सब लोगों को है कि हाँ यही बनाना है, सो वी कैन डू नहीं नहीं, दैट। इसमें इसमें क्या होएगा कि लाइक पीपल लाइक वी कैन डिप्लॉय बोथ द स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली, तो एक में तो कम से कम प्रॉफिट आएगा, दूसरे में लॉस होगा तो चलेगा, नहीं नहीं, कर लेंगे, यू नो। इसमें लिए मेरे लिए कोई ये नहीं है, मैंने तो आपको बना दिया तुरंत, अभी आपने बोला है मैंने बना दिया। वाओ, यू आर वेरी फास्ट। अभी स्ट्रेटजी लिंक भी दे दिया, 2 मिनट के अंदर में कॉपी करके लिंक भी दे दिया आपको। वाओ वाओ। अब नहीं गूगल, बट इसका एक इनबिल्ट हेज वाला भी सोचो, क्योंकि 5,60,000 इज टू मच फॉर 1x ऑफ 11.8। नहीं फिर और उसके लिए फिर अभी क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, तो मैं कॉस्ट ऐसा ही भी कॉस्ट उसमें नहीं, है। दैट इज इसमें भी आई डोंट माइंड अगर यू मे मेक टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, वन फॉर नॉर्मल 1x वाले के लिए एंड वन फॉर समवन हु कैन डिप्लॉय मे बी 5x और 10x, यू नो। बिकॉज क्या होता है इसमें, द होल आइडिया इज कि बहुत ज्यादा इसके अंदर ये लग रहा है, कैपिटल भी लग रहा है उसके सामने, फिर रिटर्न और मार खा रहा है। अगर मे बी 50% मार्जिन लग जाए तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद बेटर होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी में दम बहुत है। मैं So अभी your strategies are generally very good, very good in the long, you know। अभी ठीक है, ये सब जन ROI कम हो जाएगा बिकॉज अभी सब जन ये 8-10 दिन का सोच रहे हैं, बट वी ऑल नो कि ये स्ट्रेटेजीज have given double digit returns after expenses नहीं, also। मैं ऐसा करूंगा, आपको अगर चाहिए ना, मैं जैसे ना उसके लिए थोड़ा मुझे बाइंग एंट्री करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, ये जैसे कॉपी किया था ना, ठीक है ना। तो वो मैं क्या करूंगा, उसमें पहले एंट्री से पहले बाइंग एंट्री करा दूंगा, तो वो फिर उसके बाद पहले बाई एंट्री करेगा, फिर सेल एंट्री मतलब वो करेगा। हाँ उस वही उसमें थोड़ा सा नॉर्मल इस, एकदम हाँ जी, इसमें एक इशू 9:50 रहेगा, मिनट्स। इसमें कुछ अलग इशू रहेगा, पिक मार्जिन का इशू आ जाएगा, आपको पेनल्टी लगने का चांस आ जाएगा। नहीं बट अगर नॉर्मल ले तो क्या होता है इसमें, ओटीएम्स नॉर्मल ले तो। नहीं नहीं, ओटीएम नॉर्मल ले तो आपको पहले से ही खरीद के रखना पड़ेगा ना ओटीएम। हाँ तो मंडे टू फ्राइडे टू थर्सडे चला लिया हमने, वैसा कुछ किया तो। हाँ, आप कर लीजिए ना, मैं आपको नॉर्मल बना के दे देता हूँ ना आपको। हाँ वो बेटर होगा ना, एक ही टाइम एंट्री लेगा, सिर्फ पूरा हफ्ते में खाली एक बार एंट्री और एक बार एग्जिट मारेगा। आप अपना एक बना के रख लीजिए, अपना स्ट्रेटेजी बना के, ठीक है। मैं आपको नॉर्मल ऑर्डर दे देता हूँ इसका। अच्छा, ये सजेशन निमिष जी का सही है कि एक वीक में जो है वो एक ही बार एंट्री करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, और उससे लॉन्ग रन में जो उसका जो एडिशनल कॉस्टिंग है वो भी ड्रॉ डाउन थोड़ा बहुत कम हो गया। नहीं ठीक है ना, आपको जो वर्सन चाहिए मुझे बताइए, मैं वो दे देता हूँ जो भी आपको और चाहिए। इसमें और एक चीज क्या होगा कि कभी ना कभी हफ्ते में एक आध बार अच्छा प्रॉफिट भी दे देगा ये स्ट्रेटेजी। मतलब कौन सा वाला स्ट्रेटेजी दे देगा? ओटीएम वाला भी कभी कभी हफ्ते में एक बार दे देता है अच्छा। वो तो अगर नेक्स्ट गैप अप या गैप डाउन अगर कुछ हो गया तो उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया एक दिन में, तो वो प्रॉफिट भी दे सकते हैं। नहीं ठीक है, तो वो तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो तो बन जाएगा। अभी क्या है ना, उसको नॉर्मल ऑर्डर में कोई टेंशन नहीं है, बाकी जो आप बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए दिक्कत है। नॉर्मल ऑर्डर बना के अगर आपको चाहिए, आप कोई भी, मैं तो आपको बोलता हूँ कोई भी इस चीज चाहिए तो मैं बना के दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ तो नॉर्मल इज बेटर। हाँ, तो नॉर्मल में अभी कर दिया हूँ। अब ये सेशन खत्म होने के बाद मैंने टास्क ले लिया है आपका, तो इसमें कर दिया ऑलरेडी, कॉपी करके लिंक लिंक भी आपको दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और सर 8.1 में जो है ना, मतलब वो इनबिल्ट हेज पोजीशन अगर दिन के शुरू में 9:15 या 9:20 को अगर लग जाए और 3:30 के कैसे आगे करेंगे अगर आप? वो क्लोज देखिए हो जाए वो तो उसका कंटिन्यूअसली, मार्जिन भी वो कंटिन्यूअस मतलब। चलता है, वो एग्जिट होगा यूनिवर्सली, वो अलग कंसेप्ट में चलता है ना, उसका एग्जिट ही करना पड़ेगा, रीएक्टिवेशन उसका है, अलग है पैटर्न। इसके लिए हमने अभी जब डिस्कशन करेंगे ना, इसमें लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ये हाँ ऑलरेडी ऊपर वाला स्ट्रेटेजी, एक। ये हाँ सब हाँ दिया हुआ है, आप जो चलाना आप चला लो ना इसमें। अच्छा, मतलब ये सेपरेटली चलेगा वो सेपरेटली चलेगा ना। हाँ, या तो और आप, सर ये जो आपने हेज
आपको मैंने एक नहीं, देखिए ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने मुझे मांगा था तो मैंने क्या किया है कि उसका भी नॉर्मल वाला बना दिया हूँ। आप देखेंगे अभी ये 8 का मैंने नॉर्मल बना दिया है। ये देखिए, जैसे अभी निमेश जी बोल रहे हैं ना, तो हेज करना है इसका 2 लाख नहीं होगा, ये 1.8 कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अभी क्या है ना, ये फंड लगेगा 185, बट आपको चाहिए जैसे आप बोल रहे हैं करके देखना है आपको, तो वो हो जाएगा। मतलब इनबिल्ट होगा तो मतलब नहीं, सेपरेट इनबिल्ड कैसे करेंगे? आप देखिए ये बार बार एंट्री लेगा, ये आपका जो है ना, आपको नॉर्मल ऑर्डर चाहिए, पहले आप नॉर्मल में बाई करके रख लीजिए। 8.1 में बार बार हो ही नहीं सकते क्योंकि वो दिन में 5-7 एंट्री लेता है, तो आपको इतना ज्यादा पीछा हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, तो 8 पॉइंट मैं दोनों में नॉर्मल बना दिया हूँ ना, आप समझिए, ये नॉर्मल ऑर्डर बना दिया हूँ। आपको जिसको चाहिए ये प्राइवेट लिंक में मैं आपको दे दूंगा नॉर्मल ऑर्डर। आप उसमें जैसे अभी निमेश जी बोले हैं, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ, इसे ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं दे दिया हूँ उसको। आप चाहिए तो वो कर लेते हैं, अब मैंने आपको ये लिंक भी दे देता हूँ। ये 8.1 ये अच्छा, है। नॉर्मल मतलब जितने बार वो एंट्री लेगा हेज पोजीशन भी नहीं नहीं नहीं, एक्टिवेट आपने होगा। पहले से ही नॉर्मल जो है ना, पहले ही एनआरएमएल 7 दिन के लिए ऑर्डर ले लीजिए। पहले से ही नॉर्मल आप जो है ना, ऑर्डर आपका रहेगा, वो पहले से ही। फ्राइडे को सुबह ले लो और थर्सडे को अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा वो, पूरा हफ्ता आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो का ओटीएम अगर बाई कर तो। हाँ, बट आपको क्या है ना, मान लो बीच में 1000 पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया, हाँ तो वो कितना आपको रेस्पेक्ट देगा, कितना क्या करेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, बट मेरे से बार बार खर्चा नहीं पड़ेगा आपको। हाँ, नहीं 1000 पॉइंट मूव देगा तो एक वाला तो मान लीजिए दो का ओटीएम का प्राइस होगा 3-4 रुपए, तो 3-4 रुपए हार्डली जीरो हो जाएगा, लेकिन बट दूसरा वाला जीरो जो तो हो जाएगा, बट अभी बेनिफिट भी, हेज का बेनिफिट के लिए हमें रिस्क ही हाँ तो मैनेज करना है ना। और रिस्क मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ वो आपका आरएमएस ही बता पाएगा ना। बट मैंने आपके लिए क्या है ना, जैसे अभी 11.8 मुझे टाइम लगेगा, बट तब तक 8 एंड 8.1 तो मैं दे दिया हूँ। आप इसको पेपर मोड में करके देखिए, अगर आपका काम बन रहा है तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा ना। हम्म। ठीक है, मैं 8 और 8.1 में। सर आपका सजेशन है क्या, मतलब 8.1 अगर मैं डिप्लॉय करूँ तो वो जो मतलब ऊपर वाले टैग में जो दिया है ना 930 को एक है, 925 को एक है, हाँ 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 915 को एक है, वो मैं अलग से डिप्लॉय कर लूँ? हाँ, अलग से डिप्लॉय पहले कर लो ना, पहले ले लेगा वो एमआईएस में। ठीक है, सो अभी क्या है कि जो 8.1 है, ये मार्केट प्लेस में जो 8.1 है, इसके अंदर जो है ना एक नॉर्मल ऑर्डर जो है, आप ये डाल सकते हो। जो नॉर्मल ऑर्डर जो है इसके अंदर आपको हाँ चाहिए, हाँ तो वो ऑर्डर मैंने यहाँ पे भी प्लेस कर देता हूँ, ये नॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अगर चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं। मतलब इसमें दूर का ओटीएम फ्राइडे मंडे को बाय होगा और नेक्स्ट थर्सडे को ये नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको करना पड़ेगा। तो फिर सर वही अच्छा है कि मतलब वो दो स्ट्रेटेजी एक साथ डिप्लॉय कर लूँ, मतलब एक 925 को ओटीएम का बाय हेज वाला पोजीशन हो जाएगा और उसके बाद ये होगा। हाँ, वो हो सकता है ना, क्यों नहीं होगा। वही वही ठीक है, वही अच्छा, तो ठीक है नहीं ना। तो मैनुअली अगर कम कर सकते हैं। हाँ, मैनुअली। अभी एक्चुअली आपका क्या है ना, मैनुअली आप कर पाएंगे तो बेनिफिट है, अदरवाइज हाँ तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ठीक ठीक है। है। सर मेरा एक सजेशन है। हाँ हाँ, जी। हाँ, बोलिए। सर हाँ, एक सवाल था, हम पूछ रहे थे 18.1 अभी करंटली यूज कर रहे हैं, 18.1।
तो सर इसमें जो हाँ हाँ हाँ, थोड़ा आवाज आवाज नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। दोबारा बोलिए ना। 18.1 यूज कर हाँ जी। नहीं करके नहीं, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे, दोबारा बोलिए। सर मैं माइक सही करके बोलता हूँ। हाँ, 18.1 की बात कर रहे हैं। हेलो सर, हाँ, दोबारा बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं। अभी आ रही है सर आवाज? हाँ हाँ, आ रहे। सर अभी 18.1 यूज कर रहे हैं। हाँ तो सर इसमें जो एडवांस सेटिंग होती है प्राइस एग्जीक्यूशन में, हाँ एडवांस सेटिंग, हाँ जी। तो सर उसको सर अभी एलटीपी पे रखा गया है या मार्केट प्राइस पे या मार्केट प्राइस, फिर आस्क प्राइस पे? मार्केट प्राइस में रखा है। अच्छा, तो सर हम ये पूछ रहे थे कि अभी अभी एक ट्रेडर ने एक वीडियो रिलीज किया था हाँ, कि जो ये फ्री ट्रेड है इनको अवॉइड करने के लिए उसमें कुछ सजेशन दिया गया है। एक बार सर उसको देखिएगा, अगर नहीं मैंने इम्प्लीमेंट देखा हुआ है तो है, सर दीजिएगा दो प्लीज। घंटे पहले लोड किया है ना, ने अपलोड किया है। मैं सजेशन उसको देख रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन टीम से बात करके। अगर वो ऐसा कुछ ऐसा है तो मैं कर सकता हूँ, बट उसमें क्या है ना, हमारा जो मल्टीपल एंट्री होता है उसमें चांसेस ऑफ लॉस ज्यादा हो सकता है। एक चीज बताने के लिए हमारा बहुत सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है ना। तो वेरियस स्ट्रेटेजी, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव जब तक मैं पेपर मोड में देख के नहीं देखूंगा तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक एक साल से मेरा चल रहा है सब कुछ सही से। इसीलिए अचानक कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करना सही नहीं है। बट हाँ हाउएवर मैं उसको गो थ्रू ऑलरेडी 2 घंटा पहले मैंने एक बार देख चुका हूँ स्ट्रेटेजी को, वो जो है 6 मिनट का वीडियो है, वो मैं देख चुका हूँ। ठीक है ना, तो वो तो हम लोग अपडेट रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा फाइनल करके देखेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी आप बोलते हैं ना, अगर सबके लिए इजी है और बेनिफिशियल है तो 100% हम करेंगे इसको। नहीं सर, टेस्टिंग करिएगा तब लाएंगे हाँ, नहीं फिर, नहीं, ठीक है, अगर देखिए क्योंकि कहीं ना अभी तक कहीं। किसी लाइफ या डिप्लॉयमेंट में लॉस तो हुआ नहीं है। नहीं नहीं, हुआ नहीं है, बट हमें अगर कोई बोल रहा है कि ये आगे भी नहीं होने का चांस है तो हम मानेंगे ना उसको। दिक्कत नहीं हुआ है इसका मतलब फिर हम डेम केयर नहीं होंगे। जैसे अभी किसी को कोरोना नहीं हुआ है तो फिर नहीं होगा बोल के कोई गारंटी दे सकता है क्या? नहीं है ना, तो विल टेक केयर, वो तो है ही, वो करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और किसी को कोई ऐसा ठीक है ठीक है। ऐसा कुछ जानकारी चाहिए तो बताइए। सर आपकी ये जो समरी शीट आती है मंथली या वीकली जो वीकली, आप अपडेट वीकली करते आता है, वीकली। हो, हाँ सर उसमें थोड़ा क्लटर कम कीजिए ना, जो भी मीन्स इम्पोर्टेंट 5-10 जो है स्टार्टिंग के जो मीन्स मोस्टली हम डिप्लॉय करते हैं उनके ये लिखा है स्ट्रेटेजी ना, चाहिए। पहले 40 लिखा है ना, 40 रखा है ना हमने टोटल। बट ये अभी क्या करूं, मेरे सभी में 30-30 हजार का लॉस हो गया तो क्या करूं अभी। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सर जिस स्ट्रेटेजी में कुछ मिस डिप्लॉयमेंट है हाँ, बस उतना ही स्ट्रेटेजी प्लीज अपडेट कीजिए, क्योंकि क्या है वहाँ पे मीन्स 114 स्ट्रेटेजीज दिखते हैं नहीं, तो पहले टाइप वन करने टू में थोड़ा। फोर्टी दिखाए ना हमने, 1 to 40 लिखा है ना। जैसे एक देखो निफ्टी का है, 4 स्ट्रेटेजी है। अच्छा। ठीक है, एक एसबीआई का स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और जो है बैंक निफ्टी का 2 लेग वाला स्ट्रेटेजी, 4 स्ट्रेटेजी है, 4 या 5 स्ट्रेटेजी है समझो। ठीक है, उसके बाद अभी आपका निफ्टी का एक स्ट्रेटेजी है, फिर 11 सीरीज का जो है, यहाँ से 7 से 8 स्ट्रेटेजी इस टाइप का ये पड़ा है। ठीक है। मीन्स मेरा बोलने का इंटेंशन ये है कि अगर मीन्स कोई स्ट्रेटेजी अभी 11 सीरीज में स्ट्रेटेजी में डिप्लॉयमेंट नहीं है तो मीन्स उसको मीन्स शीट में अगर कन्वे नहीं बट किया या डेवलपमेंट पहली नहीं बार है ना। जस्ट। बट अभी क्या है कि ये सब लोगों को पहले क्या ना, हमारा स्ट्रेटेजी 500 रुपया चार्जेबल था। ठीक है, ओके ओके। अभी टॉप 40 स्ट्रेटेजी जो है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम दे रहे हैं कि ये एक एक महीना, 2 2 महीना में अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। ओके जैसे मैंने 5.10 की बात करूं, ये स्ट्रैटेजी किसी ने अभी तक नहीं लगाया, बट वो स्ट्रैटेजी अभी भी दे रहा है। देखिए नेगेटिव मार्केट में भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। बराबर। ठीक है, एब्सोल्युटली। अभी भी जुलाई में सब लोगों का लॉस था, जैसे 11.9 की बात हो रहा था, बट इसने थर्टी थ्री करेक्ट। थाउजेंड दिया है। बराबर। सितंबर में कुछ स्ट्रैटेजी लॉस दिया है, अभी भी ये प्रॉफिट दे रहा है।
बराबर। तो दिस इज अननोटिस है। हाउएवर आपको क्या है ना, हमने इतना बना है और ये इतना पुराना स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं कि एक एक दिन का स्ट्रैटेजी है सर, लगभग लगभग 8 महीना 9 महीना पुराना स्ट्रैटेजी है और सभी मार्केट स्ट्रैटेजी को देखा हुआ है। करेक्ट करेक्ट ठीक सर। है, मेरा मीन्स बोलने का इंटेंशन ये था कि जो मीन्स मीन्स पॉपुलर है वो 13-14 स्ट्रेटेजी है, उनको टॉप में रखा जाए और बाकी जो मीन्स अलग मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी देख रहे हो तो मुझे बताओ ना क्या करूँ, ये चारों स्ट्रैटेजी को मैं रखूं या ना रखूं। अभी सर मेरा मीन्स वही इंटेंशन है कि जो मैक्स डिप्लॉयड है उनको बट ही टॉप में डिप्लॉयड रखा कैसे जाए। करेंगे, डिप्लॉयड मान लो स्ट्रैटेजी दिखेंगे तो डिप्लॉय करेंगे ना। पहले मैं बता रहा था, 1 महीना पहले सब कुछ पेड वर्जन था, यस अभी एब्सोल्युटली हमने ठीक है फ्री सर। किया है, लोग देख रहे हैं तो देखने के लिए, बट उनके लिए भी चाहिए कि मान लो 10,000 में कौन सा चलेगा, 20,000 में कितना चलेगा, ठीक है, और 6 लाख स्ट्रैटेजी जो है 5 लाख में कौन सा चलेगा। तो ये ऑप्शन इतना हो गया उसको, निफ्टी राइटिंग मान लो निफ्टी का कितना 5-6 स्ट्रैटेजी है, फिर कमोडिटी का कुछ स्ट्रैटेजी है, इस तरह का सब लिख के रखा है भाई, इतना है। सर ये कमोडिटी में कुछ और अच्छा ठोक बजा के सर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी एकदम रिकमेंड करो ना प्लीज। और गोल्ड और सिल्वर में प्लीज, इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है, मिनी गोल्ड और इसमें सिल्वर में, तो कुछ अच्छा स्ट्रेटजीज बताओ ना। मैं तो कोशिश तो हूँ, और अभी मेरे हिसाब से जो 30 जुलाई वाला जो स्ट्रेटेजी है, और ये वाला काफी अच्छा चल रहा है, 30 जुलाई वाला जो स्ट्रेटेजी है, ये नेचुरल गैस का बोल रहे हो ना? नेचुरल गैस था 30 जुलाई वाला, बहुत कम ये लिया है, ट्रेड भी कम लेता है। हम्म। तो हालांकि 12,000 रुपया लॉस दिया है सितंबर में, और 70,000 का प्रॉफिट भी दिया था पिछले महीना में। बट ये इसके लिए ट्रेटोन का भी अलग अकाउंट खोलना पड़ रहा है ना? एमसीएक्स का, हाँ एमसीएक्स का अकाउंट है, एक खाली ठीक है, रिचार्ज करना एमसीएक्स का भी है। अलग अकाउंट खोलो और कमोडिटी का अलग सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ता है। नहीं नहीं, बट आपके उसके हिसाब से 250 रुपीज भी ले लेंगे भी चलेगा। कौन सा? मान लो आपका जैसे वहाँ रिचार्ज करते हैं ना 5 स्ट्रैटेजी, इसके लिए भी दो, एक का भी है 5 का भी है, जो भी प्लान लेना है ले सकते हैं अलग से। हाँ, इतना कम वाला लेकिन अलग से लेना पड़ता है। अलग से लेना पड़ेगा उसको। अगर सर मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी डिप्लॉय करूंगा 8.1, तो उसके लिए टेक्टोन का कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन लेना होगा? 250 वाला। 250 में हो जाएगा काम आपका, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। मोर देन वन के लिए 1200 वाला। हाँ, आप 1200 लेके आप अपना जो भी करना है ऑफलाइन मोड में जो भी चलाना है चला सकते हैं। और आपके हाँ पास अगर सही। 10,000 भी एक्स्ट्रा फंड है, 10-15 हजार, तो आइडियली ये बाइंग वाला भी चला के देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान वाली बात नहीं है। कौन सा वाला? ये कोई 2.0 जैसा है ना, निफ्टी बाइंग वाला है, वो चला के देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, निफ्टी बाइंग 2.2। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अभी और ये वर्जन 1 मतलब ये क्या पुराना वाला है? नहीं नहीं, वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कुछ टाइमिंग हो या अलग अलग सब करके रखा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, निफ्टी बाइंग 2.0 या निफ्टी बाइंग 2.0 वर्जन 11? नहीं नहीं, ये दोनों पुराना है, तो पहला दोनों में आप कोई भी आप देख लीजिए, और अभी देखने के लिए दोनों अच्छा है, मेरे लिए तो दोनों अच्छा है। अच्छा अच्छा, वो पुराना वाला, नए वाला नहीं ना? नया वाला उसको टाइम होने दो ना अभी थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक उसका रिजल्ट आने दो उसको, क्योंकि मैं पुराने से देखा कि सही है, बट मैंने कुछ है। नया चीज देखा है उसको। अच्छा सर, वो जो 2.0 है उसका जो ट्रेडिंग एसेट किया उसका लिंक या टेलीग्राम में मिल जाएगा? हाँ, मैंने अभी टेलीग्राम में अभी डाल दूंगा, मैंने तो गूगल मीट में भी दिया है, बट टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ। हाँ टेलीग्राम में सही डाल दीजिए। वो मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसका मतलब क्या 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 कंडीशन डाला टीएसएल का? 1000 में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनिशिएट कर देंगे ना, 1000 में। अच्छा, और टीएसएल कहाँ लगेगा, मतलब 500 में या कॉस्ट पर? 1000 के ऊपर लगेगा। नहीं नहीं, मतलब ट्रेड अगर प्रॉफिट दे रहा है तो मान लीजिए 1000 प्रॉफिट शो कर रहा है तो हाँ, 1000 का एसएल। जीरो में कटेगा, अगर 1500 हो गया तो 500 में कटेगा। 1500 हो गया तो 500 में कटेगा। हाँ, 1900 अच्छा हो गया, अच्छा 1900 हो गया तो 900 में कटेगा। अच्छा अच्छा, मतलब 1000 का स्पेस दे रहा है। 1000 का नहीं तो फिर जल्दी जल्दी कट जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 1000 का स्पेस दे रहे हैं आप। हाँ, 1000 का स्पेस दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, ठीक है ठीक है। ठीक है।
है, तो आपको 1900 में जाएगा तो 900 में कटेगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक। ठीक है, तो मैं अभी गूगल, अभी आप मैसेज में देखेंगे तो कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ। टेलीग्राम में डाल दीजिए। हाँ हाँ, मैं टेलीग्राम पर स्मार्ट दिशा रिसर्च जो है ना ग्रुप में भी डाल देता हूँ, और वहां पे भी हाँ होगा तो मैं डाल देता हूँ। ठीक है ना? ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, सो यू कैन वाइंड अप द सेशन? ठीक है, थैंक यू।